बात है, क्या स्वागत किया है, मेरा सम्मान करे, मेरी प्रशंसा करे और कहे ऐसा स्वागत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। अहम साधु ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, ढोल बाजे बैंड, बहुत सारे लोग, पुष्प वृष्टि। साधु को तो बड़ा गुस्सा आ गया, इतनी जोर से सम्मान। साधु नाली में चलने लगा। काय में थोड़ा नाली में चलता, फिर कालीन पे चलता, फिर नाली में चलता, फिर कालीन पे चलता। पूरी कालीन उसने खराब कर दी। वे कैसे खराब हो? तो पहले नाली में चलाए, फिर कालीन पे चले। ऐसा चलते चलते उसने पूरी कालीन खराब कर दी और उसके घर पर पहुंच गया, महल पर, और वहां फिर नाली में पांव रख करके फिर महल में प्रवेश किया। तो उसे बड़ा खराब लगा। मैंने तो इतना बढ़िया सम्मान में इसके स्वागत में फूल बिछवाए, कालीन बिछवाई, और इसने पूरा कीचड़ लगा दिया। जब दोनों आमने सामने आए और दोनों पूरे पुराने मित्र थे, बोले हम सेठ हो गए और तुम साधु, ना तुम बदले ना हम बदले, लक्षण दोनों के वैसे। साधु ही तो बन गए हैं, लक्षण दोनों के वैसे ही हैं। तुम्हारी भी अकड़ नहीं गई और मेरी भी। हमने अकड़ में कालीन बिछा दी और तुमने कालीन पे कीचड़ बिछा दिया। अकड़ दोनों में ही रही। ना तुम साधु हो ना हम साधु हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अहम ऐसा नहीं है, साधु को नहीं होता है। साधु में जब अहंकार आता है तो दूसरे साधु के बारे में चर्चा करने लगता है, दूसरे साधु को हीन बताने लगता है। अरे कोई साधु कमजोर है तो हमें उस साधु की आलोचना थोड़ी करनी है, उसे इतने सम्मान भरे शब्द देना है जिससे वो उठ करके अपनी ताकत को प्रकट कर दे। तो तुम्हारे अंदर साधुता है। आलोचना तो हम किसी की भी कर सकते हैं, अरे जरा प्रशंसा करके देखो। और आचार्य का कुरान शरीफ में, मुसलमानों की कुरान शरीफ में भी कहते हैं हमें अपने कुत्ते का भी अपमान नहीं करना चाहिए। वो तो साधु है, वो तो साधु है। हमें अपने कुत्ते का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका भी उचित सम्मान तो करना ही, वरना वो भी तुम्हें काटे बिना मानेगा नहीं। और जब वो काटे बिना नहीं मानेगा तो साधु तुम्हें कौन सा छोड़ रहा है, वो तो आगे निपट लेगा तुमसे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, कई लोग साधुओं के अपमान कर देते हैं, साधु ऐसा करते हैं, साधु ऐसा करते हैं। अरे साधु ऐसा करते हैं, आप अगर तुम्हें किसी की कोई भी त्रुटि पता चल जाए तो बताइए सुधरेगी कैसे? हम उसी को बताएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको बताएंगे। वो हमारे पास है नहीं है तो हम कैसे बताएं? एक छोटा सा एक पत्र लिखो, उसे समझा। वो फिर भी नहीं समझते हैं तो तुम कर भी क्या लोगे? अगर हम नहीं समझेंगे तो तुम कर भी क्या लोगे? मेरा बोलो। कोई कुछ नहीं कर सकता। जब कोई कुछ कर नहीं सकता है, बाप बेटे का नहीं कर सकता है, जो उसी का खून है, बाप एक भाई अपने भाई का नहीं कर सकता है, और वो तुम्हारा कौन सा सगा है? विचार तो करो। उसको सुधार सकते हैं तो उसके गुरु सुधार सकते हैं। आप गुरु को समाचार भेजिए, आप अपने शिष्य को ऐसा समझाइए, ऐसा न करें जिससे कि धर्म की अवहेलना हो, तो बात बनेगी। तो आपके अंदर सही सोच है और आप किसी की आलोचना करते हैं, अपने आप को बड़ा उच्च समझते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो आप भी अभिमानी हो। और ध्यान रहे, साधु बन करके किया गया अभिमान, जब मुनि बन करके, मारीच का जीव, तीर्थंकर का जीव मुनि बन करके
अरबों खरबों भव दुखों के ग्रहण कर सकता है, तो हम अगर किसी साधु की आलोचना करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, तो हम भी 10 अरब जन्म धारण करने के अधिकारी हैं। हम मुनि हो गए तो क्या है, मुनि हो गए, कोई मुक्ति थोड़ी हो गई। और तुम तो पंचम काल के मुनि हो, वो तो चौथे काल का मुनि था। वो तो आदिनाथ भगवान के खानदान का था, आदिनाथ भगवान के खानदान का, आदिनाथ भगवान का नाती। और मुनि दीक्षा में आदिनाथ का साथी। और तुम तो हो ही किसमें, 3 में न 13। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। और हम अपने आप को मारीच से भी बहुत ऊंचा समझते हैं। साधु की भी आलोचना करने में पीछे नहीं रहते। और किसी ने कुछ कह दी तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। हम बहुत समझदार हैं। साधु तुम्हारी 1000 गलती देखने पर भी तुम्हारा अपमान नहीं करता। राजकुमार जी सही कह रहा हूं कि नहीं? साधु तुम्हारी 1000 गलती देखने पर भी तुम्हारा अपमान नहीं करता। और तुम जरा सी एक गलती भी नहीं है उसको ही देख करके बाजार में चिल्लाते हो। कितने सम्माननीय हो तुम, वो तुम्हारा तब भी सम्मान करता है। साधु आ रही समझ में? साधु आपकी 1000 गलती देखने पर भी तुम्हारा प्रवचन में अपमान नहीं करता है, बल्कि तुम्हें और उपदेश बताता है। और तुम जरा सी भी गलती एक देख लो ना, क्या करते हो फिर? देखो कितनी प्रशंसा करते हो, भारी प्रशंसा करते हो। अब विचार करो जन्म किसके बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे। अब तो करोड़ों पे आ जाइए। और किसी आचार्य की निंदा हो गई तो अरबों पे आ जाइए। और किसी तीर्थंकर का अपमान हो गया, अब काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अनकाउंटेबल भी नहीं है, अब तो इनफाइनाइट की बात करो। हम इसलिए कहना चाहते हैं विनम्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम विनम्र हैं सारे गुणों को पा सकते हैं। ऐसी उत्तम विनम्र, ऐसा मान में हम जी रहे हैं भूल कर खुद को, भूल कर खुद को, घूंट विष का पी रहे हैं, घूंट विष का पी रहे हैं, छेद कर बुद्ध को, छेद कर बुद्ध को, झुक न पाया, झुक न पाया मैं बिन तो चूर हो गया, मेरा जीवन कोराई रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोराई रह गया। और मान हर व्यक्ति का दूर करना चाहिए, चाहे हमें पूरी ताकत क्यों ना लगाना पड़े। अगर हमारे अंदर दूसरे का मान को नष्ट करने की ताकत है तो उसका मान चूर चूर कर देना चाहिए। जैसे कि रावण ने बहुत मान दिखाया था। मैं अभी ये बाली मुनि ने मेरा विमान रोक दिया, अभी देखता हूं मैं। कैलाश पर्वत को उठा लिया और उठा करके मान सरोवर में फेंकने लगा तो बाली मुनि ने अपने अंगूठे से उसके मान को दबा के रख दिया। गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा। तो मुनिराज को अगर ऐसे कोई मानी खड़े हो जाएं तो उनका मान चूर भी कर देना चाहिए, क्योंकि मान को चूर करना छोटे लोगों का काम नहीं है। मान को चूर चूर करना बड़े लोगों का काम है।
और मुनिराज बड़े होते हैं राजाओं से, इसलिए उन्हें मान को चूर भी कर देना चाहिए, चाहे फिर भी रावण हो अथवा कमठ हो। कमठ ने भी अपना मान दिखाया, पार्श्वनाथ भगवान ने उनके मान को भी, मतांतर इतना था अगर वे ध्यान में नहीं होते तो पार्श्वनाथ भगवान समझा देते हम क्या चीज है, लेकिन वे ध्यान में बैठे थे। बोले काहे को ध्यान छोड़ें, इन्हें ठीक है, इन्हें निपट ला, इन्हें कर लेने दो, हम इनके लिए दूसरे देव भिजवा देते। दूसरे देवों ने आके ठोक दिया, तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब मान। अकलंक देव मुनि महाराज थे पंचम काल में, और उनको जब वो देवी ने अपना मान दिखाया तो आचार्य अकलंक स्वामी ने एक लात मार करके मटकी को फोड़ दिया, नीचे पटक दिया उसे। मुझे मान दिखाती है, मुझे होशियारी दिखाती है। तो अकलंक देव ने उस देवी के मान को खंडित कर दिया। वाली मुनि ने रावण के मान को खंडित किया, और कमठ के मान को पार्श्वनाथ भगवान ने खंडित किया। और गौतम गणधर अहंकार में जो भरे थे राजा सैनिक, उनके मान को गौतम गणधर ने खंडित किया, और गौतम गणधर के मान को भगवान महावीर ने खंडित कर दिया। बड़े लोग ही मान को तोड़ सकते हैं, छोटे लोगों में ताकत नहीं है। छोटे लोग क्या तुम्हारा तोड़ेंगे, क्योंकि वे तो तुमसे वैसे ही डरते हैं। इसलिए बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वे मान को तोड़ें। अगर कोई मान दिखाता है तो मान को भी तोड़ भी देते हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि आप मान करें, आप तो सम्मान करें। आप सम्मान करेंगे, सारी दुनिया में सम्मान मिलेगा। आप विनम्र होइए, सबके प्रति विनम्र होइए। आपकी झोली भरेगी, आप झुकिए, आपकी कटोरी भरेगी। आप मटके के ऊपर चढ़े रहे तो कटोरी में एक चुल्लू भर पानी नहीं आएगा, और कटोरी को उतार करके मटके के नीचे कर दिया तो कटोरी पूरी पानी से भर जाएगी और तुम्हें शीतलता मिल जाएगी। तुमने अकड़ दिखाई तो इस पहाड़ की तरह सूखे खड़े रहो, नीचे के तालाब भर जाएंगे। जो झुके हुए हैं वे भरे हुए हैं, जो अकड़े हुए हैं वे सूखे हुए हैं। इसलिए सूखे ही पड़े रहोगे, पत्थर की तरह खड़े रहोगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने जीवन में अहंकार को नाश करें, तत्व को समझें, ज्ञान प्राप्त करें, संतों के चरणों में बैठें। यही अहंकार नाश हो सकता है। कलेक्टर हो, हमेशा चेयर पे बैठते रहो, जरा साधु के कमरे में आके देखो, और बैठ के देखो कहां बैठना पड़ेगा। कहां बैठोगे? जमीन पे। जज हैं, कई बार जज आते हैं, मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, कभी जमीन पे बैठते हैं? लेकिन जब साधु के सामने आते हैं तो जमीन पे बैठे दिखाई देते हैं। फिर चाहे तुम प्रधानमंत्री क्यों ना, और तुमने जरा सी अकड़ दिखाई कि हम महाराज के पास बैठेंगे, हाल तुम्हें समझा देंगे महाराज, हाल तुम्हारे कपड़े उतरवा देंगे 3 मिनट में। तो इसलिए वो कह भी नहीं सकते, अभी तक किसी ने हिम्मत ही नहीं की, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसने इतनी हिम्मत नहीं की कि हम साधु के सामने बैठ जाएं। जब तुम्हारी साधु के समान बैठने की हिम्मत नहीं होती तो बताइए अहंकार दिखाने की हिम्मत कैसे हो जाती है? और सामने दिखाने की हिम्मत नहीं होती, पीठ पीछे कुछ भी कर लो, और पीठ पीछे का दंड ऊपर वाला देता है, सामने का दंड तो समाज ही दे देगी। तुम जरा कह के तो देखो कोई साधु से, अव्याल इतने देगी कि वो गिनेंगे नहीं। 2 चीजों की गिनती नहीं होती, एक तो जूतों की, और एक वोटों की, इनकी गिनती नहीं होती। तो ऐसे ही अगर सामने कहीं मान कर दिया, सामने कहीं अभिमान दिखा दिया तो तुम्हें तत्काल ही समझा दिया जाएगा, और पीठ पीछे दिखा दिया तो पीछे दिखाया है ना, इसलिए पीछे ही फल मिलेगा, तत्काल बाद में, और अच्छी तरह मिलेगा। ऐसा नहीं, अच्छी तरह,
एक व्यक्ति ने आचार्य विराग सागर महाराज जी का अपमान किया। भिंड की बात है, विराग सागर महाराज जी का अपमान किया। आचार्य विराग सागर महाराज जी तो आशीर्वाद देके चले गए। सामने वाला व्यक्ति सफेद हो गया। सफेद से मतलब कोढ़ निकला। ये तो घटना बता रहे, भिंड की घटना। तो कहने का मतलब ये है, हम बड़ों का सम्मान करें। तीर्थंकर के सम्मान से अनंत जन्म नाश हो जाते हैं। रिद्धिधारी के सम्मान से खरबों भव नाश हो जाते हैं। आचार्य के सम्मान से अरबों भव नाश हो जाते हैं दुख के। और मुनियों के सम्मान से लाखों भव करोड़ों भव नाश हो जाते हैं। एलक शुल्लक आरिका के सम्मान से लाखों भव नाश हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के सम्मान से 10,000 भव दुख के नाश हो जाते हैं। और माता पिता के सम्मान से 100 जन्म सुख के बढ़ जाते हैं, दुख के नाश हो जाते हैं। इसलिए हम अपमान की जगह सम्मान करें, विनम्र बने, विनम्रता धारण करें। उत्तम विनम्रता यह है कि कोई मेरा अपमान कर दे फिर भी हम उसको सम्मान से आशीर्वाद दें। जैसे यशोधर मुनि, जब राजा सैनिक ने सांप डाल दिया और रानी चेलना ने उसे हटाया और दोनों ने जब प्रणाम किया तो यशोधर मुनि ने राजा सैनिक को भी आशीर्वाद दिया, रानी चेलना को भी आशीर्वाद दिया। तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया और वहीं से उसे सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए हम दोनों का हम सम्मान दें और माता पिता को सम्मान दें। हमारे 100 जन्म सुख के बढ़ेंगे। और माता पिता को सम्मान देने से हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है, हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता है, सुख चैन बढ़ता है। इसलिए सबको सम्मान देना चाहिए। जो जिसके योग्य हैं उन्हें वैसा ही सम्मान जरूर देना चाहिए। इसलिए वो विनम्रता हमारे जीवन में हो। जय बोलिए उत्तम माधव धर्म की।